ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्वेतकेतु जब पढ़कर आता है, ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करते हुए अपने पिता उद्दालक के पास आता है और उद्दालक से बोलता है, अपने पिता से बोलता है कि मैं पढ़कर आया हूं, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पिताजी पूछते, तेरा क्या इरादा है, आगे क्या करना है, तुझे शादी करनी है या संन्यास लेना है, पिता पूछते। तो श्वेतकेतु कहता है कि आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले जनक की सभा को मैं एक बार हरा दूं। जनक सभा यानी विद्वानों की सभा है, पूरी दुनिया के विद्वान उधर आते हैं, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी उधर आते हैं और वह सभा बहुत ही प्रसिद्ध थी। और उस सभा को एक बार हरा दो तो मेरा ज्ञान का परीक्षण हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो पिताजी विचार करने लगे, चलो ठीक है। ऐसा बोलकर श्वेतकेतु जाता है घर में नहाने धोने और बाकी सब कार्य करने के लिए। उसकी माता और पिता फिर सोचते हैं कि पिताजी बोलते हैं कि क्या बोल रहा था। माता पूछती है अपने पति को, यानी श्वेतकेतु की माता अपने पति को पूछती है कि क्या बोल रहे थे, श्वेतकेतु क्या बोल रहा था। तो बोला कि ये जो ज्ञान, उसने ज्ञान नहीं पाया है, उसने शब्द का या तो जो भी ग्रंथों का शब्द भंडार उसके दिमाग में लेकर आया है, ज्ञान तो कुछ पाया नहीं है। ऐसा लगता है उसकी आंखों में मुझे दर्प दिखाई देता है। दर्प यानी गर्व, जो गर्व मत्तता की ओर, मदोन्मत्तता की ओर ले जाता है। ऐसा जब गर्व होता है तो उसको दर्प बोलते हैं, उसकी दुर्गंध आती है। तो ज्ञान अभी तक नहीं पाया, वह दूसरों को दूसरा समझता है, दूसरों को मैं परास्त करूंगा तब मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा समझता है, तब तक वह ज्ञानी नहीं। तो उद्दालक अरुणी, उद्दालक बैठे हैं। माता फिर जाती श्वेतकेतु के पास, हे श्वेतकेतु, पिताजी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तू बड़ा विद्वान है, लेकिन तेरे पिता उद्दालक तुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तो श्वेतकेतु फिर से आ जाता है, बोलता है कि बोलो क्या आज्ञा है। तो पिताजी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे और थोड़ा सा तप करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में उसका उल्लेख भी है। दोनों का संवाद चल रहा है।
पिताजी बोलते हैं तत्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो, तद यानी वह जो है ना, वह यानी ब्रह्म जो पूरी दुनिया में व्याप्त है, जो चराचर का सार है। तत्व में भी दो शब्द है, तत् और त्व, वह तू, और तत्वमसि श्वेत केतो। वह है, वही तू है। ये केवल शब्द के अनुसार समझना, ये समझना नहीं होता। जब तक इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में बसा हुआ जो भी सत्य है, जो भी तत्व है, वह तू है। इसका मतलब जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। पूरे वेदों में 4 महावाक्य दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से एक एक महावाक्य अगर चुना जाए, उपनिषदों में है। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म कैसा है? प्रज्ञानम, वह विशेष प्रकार से जिसके पास ज्ञान है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वव्यापी है, और वह विशेष प्रकार से समझता है। हम जो समझते हैं उसी के कारण समझते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही वेद हूं, मैं ही वेत्ता हूं, मैं ही जो भी जानने लायक है वह भी मैं ही हूं। वेदांत ने जो कहा है वह भी मैं ही हूं। जो ज्ञेय है वो भी मैं ही हूं। इस प्रकार इस सृष्टि में अलग कुछ नहीं है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी जिससे जानना है वह भी वही है, जो जानना है वह भी वही है, बीच में जो जानने की जो प्रक्रिया है वह भी वही है, अलग नहीं है। ये पहले तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तपश्चर्या साधना चाहिए और कुछ तप कर ले। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ना हमारे अंदर बसी हुई, वह भी ब्रह्म ही है। श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभि ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्यों में एक वाक्य है। महावाक्य ने इसके जैसा महान वाक्य इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अमृतस्य वै पुत्राः, हम अमृत के पुत्र है। ममैवांशो जीवलोके, ये जीव है, मेरा अंश है। सर्वस्य चामृति सन्निविष्ट, एक कहानी बताई जाती है, आपने सुनी है। शेर का बच्चा गुम हो जाता है बकरियों में, और वह बकरी जैसे ही बे बे करने लगता है, में वो करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं भी बकरी हूं।
वो जंगल में जाती है, घूमती है इधर उधर, और बकरियों जैसा ही व्यवहार वो शेर का बच्चा बछड़ा करता है। गुम हो जाने के कारण शेर और शेरनी ढूंढते उसको, किधर गया हमारा बच्चा। बहुत दिन हो गए लेकिन मिला नहीं था। वो तो इधर उधर गुफा में ढूंढते थे, जंगल में ढूंढते थे, लेकिन एक बार वो पानी पीने के लिए आ गए शेर और शेरनिया, और वह सरोवर के नजदीक भेड़ बकरियां वो पानी पीने के लिए आई थी। तो उधर उसका बच्चा भी देखा, तो शेर ने बोला कि मैं अभी उसको पकड़ के लाता। उसने दहाड़ लगाई तो बकरियां भागने लगी तो शेर का बच्चा बछड़ा भी भागने लगा। छावा वो भी विवेक करने लगा कि अभी वो आ गई मृत्यु, आ गया शेर, सभी बकरियां भागती, वो भी भागता। तो शेर ने फिर छलांग लगाते लगाते वो भी दौड़ने लगा, और बकरियों को लगा कि अभी हमारी कोई ये नहीं, अभी खैर नहीं। बकरियां जीव बुट्ठी में लेकर भागने लगी, और ये भी भागने लगा छावा। लेकिन शेर ने क्या किया, बाकियों को छोड़ दिया, लेकिन उस बछड़े को पकड़ा और उसको पकड़ के लेकर आया सरोवर के नजदीक। क्या बे करता है, मेरा बच्चा होकर के बकरी जैसी आवाज करता है। तो उसको पकड़ के लेकर आया, सरोवर के नजदीक लाया और उसका मुंह दिखाया, देख तेरा चेहरा कैसा और मेरा चेहरा कैसा है। उस समय तो आईना नहीं था, तो पानी में दिखता है ना, तो पानी में फिर ऐसा उसका मुंह किया और बोला कि तेरा चेहरा तो और मेरा चेहरा कैसा है, एक ही है। मैं दहाड़ लगाता हूं, तू भी दहाड़ लगा दे। बोला कि नहीं मैं बकरी हूं, मैं कैसा शेर नहीं हूं, लेकिन देखने में मेरा चेहरा दे कर तेरा देख कैसा है। उसको लगा कि सचमुच मैं तो शेर जैसा हूं। शेर जैसा नहीं, तू शेरी है, ऐसा उसका बाप बोलता है, शेर बोलता है। तो फिर दहाड़ लगाई। वो फिर पहले तो डर गया, तू भी दहाड़ लगा दे। उसने भी ट्राई किया, वो भी दहाड़ उसको भी आई। उसको बोला कि और जोर से दहाड़ लगा दे। उसने और जोर से दहाड़ लगाई तो पूरे जंगल में वो आवाज आ गई, और उसकी आवाज सुनकर बकरियां भागने लगी। अभी बोल, तुझसे बकरियां डरती है कि बकरी से तू डरता है? तू तो शेर का बच्चा है, जंगल का राजा है, राजकुमार है। तो वेद बोलते हैं तू ही ब्रह्म है, तत्वमसि, श्वेतकेतो। ये तीसरा वाक्य। और चौथा वाक्य, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। गीता कहती उद्धरेद आत्मनात्मानम, तू अपने आप को पहचान ले, जान ले, उद्धार कर ले। तू ही मेरा अंश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। ये अमृत देने वाला ये ज्ञान है। इसको पाने के लिए भी पात्रता चाहिए, यानी वेद पढ़ने के लिए, वेद समझने के लिए पात्र होना चाहिए। ऐसे किसी को भी नहीं समझते हैं, शब्द जान लिए, शब्द पहचान लिए, इसका मतलब ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। तो श्वेत केतु को भेजते फिर जंगल में क्या और तप कर ले। फिर बीच बीच में आकर वह पिताजी से समझता है ये जो ब्रह्म है और आत्मा है, ये अलग अलग क्यों दिखते हैं, अलग अलग क्यों लगते हैं। तो उन्होंने फिर कुमार के पास लेकर गए, उद्दालक। वो कुमार के पास ले जाकर के मटके को दिखा दे, बहुत सारे मटके। तो मटके को दिखाकर बोलते कि सभी में आकाश है क्या? नहीं है, सभी में आकाश है। अभी मटके का आकाश और बाहर का आकाश क्या अलग है?
तो मटका एक फोड़ के दिखाया। अभी आकाश किधर गया? मटके में भरा हुआ आकाश यानी खाली जगह और बाहर का आकाश अलग नहीं है। फिर बोला कि ये तो अलग अलग बीज दिखते, अलग अलग वृक्ष दिखते हैं। ये अलग अलग वृक्ष दिखते तो अलग अलग तो है ना। बीज में तो आम की जो कोई बीज होता है वो अलग है, वट वृक्ष का बीज अलग है, छोटा। ये बीज तो अलग अलग है, सब अलग अलग दिखाई देता। उसमें कैसा मैं एक समझू, वो बीज को लेता है, हाँ उद्दालक उसके पिता बीज को लेते हैं और उसमें फोड़ते हैं। उसमें तो फिर कण कण है, फिर सभी बीज फोड़ के दिखाते हैं तो उसमें भी परमाणु है। हर एक में वही बीज है, वही बीज प्रकट होकर के इस वृक्षों में आता है। फिर समंदर के पास लेकर जाते हैं। ये समंदर एक है लेकिन लहरें अलग अलग दिखती है। वैसे हमारा जीवन भी, कोई मनुष्य है, कोई प्राणी है, कोई पक्षी है, कोई वृक्ष है, इस सृष्टि में अलग अलग जो दिखाई देता है, एको हम बहुशाही प्रजा एवं, मैं एक हूं लेकिन ये अलग अलग दिखता है फिर भी एक है। तो ऐसा एक एक करके समझाते उद्दालक। जब ऐसे समझाते समझाते वो फिर समझता है, यानी हमारा देह एक है। जैसे पहले सृष्टि निर्माण होने के पहले भगवान एक ही थे, वो बहु बन गए, यानी अलग अलग प्रकार के और विभिन्न ऐसे बन गए। एको हम बहुशाही प्रजा एवं, वो एक था अलग बन गया, बहुत बन गया, और उसमें जो एकत्व दिखाई देता है, जैसे बूंद होती है समंदर में, बूंद है, बूंद समंदर से अलग नहीं है। वो पानी का बूंद जब पानी में विलीन होता, जैसे नदियां पानी में समंदर में बहती है और समंदर में वो विलीन हो जाती, फिर नदी नहीं रही, फिर समंदर बन जाती है। सब नदियां मिलकर किधर जाती है? समंदर में जाती है। तो समंदर में जाने के बाद क्या हम उसको बोलते कि ये गंगा नदी है, यमुना नदी है, ऐसा बोलते नहीं? बोलते। फिर समंदर बन गया। वैसे हम जीव है, एक बार भगवान की तरफ जाते हैं तो भगवान में विलीन हो जाते हैं, तो एक बन जाते हैं। वो अलग नहीं, बूंद बाहर निकालते हाथ में या तो पानी निकालते थोड़ा सा, तो वो अलग है, लेकिन उसमें पानी में डाल दिया तो बस एक रूप बन गया। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम भगवान से अलग बन गए और अलग बनने के बाद वो एक रूप बन गए। जैसे नदियां बादल बनकर समंदर से आए और नदियां बनकर बहकर फिर पानी समंदर में मिल गया, वैसा ये सृष्टि में अलग अलग दिखाई देते हुए भी हम सब एक है। और जो ऐसा जानता है कि सब कुछ एक है, सृष्टि एक है, उसी को ज्ञान हुआ। तत्वमसि श्वेत केतु। फिर श्वेत केतु बोलता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। जैसा शेर का बच्चा जानने लगा कि मैं शेर का बच्चा हूं, अमृतस्य वै पुत्रा, स्वामी विवेकानंद कहते कि हम अमृत के पुत्र हैं। फिर क्यों डरे, क्यों डर कर इधर उधर भागे? निर्भयता तब भी आएगी जब हम मरते नहीं। देह के बारे में हम अगर सोचते कि मैं देह हूं, इंद्रिया हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, मैं पंचमहाभूत हूं, ऐसा जो सोचता है वह आत्मा को जान नहीं पाता। तो उद्दालक कहते कि पहले शुरुआत में एक ही था, उससे फिर आकाश निर्माण हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से फिर पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधियां, वनस्पति, वनस्पतियों से अन्न,
और अन्न से पुरुष सवा ऐसा पुरुषः, वही वह ये पुरुष है। तत्वमसि, और हमारे अंदर जो आत्मा है वही वह पुरुष है। तो ये बात श्वेत केतु की समझ में आ जाती है और वो फिर नमस्कार करता है अपने पिता को। उसको कई साल लग गए, हमने तो समझे कुछ समय में उसका अभ्यास करने का सोचा और बोल दिया, लेकिन उसको समझने के लिए, अपने आचरण में बैठने के लिए समय लगता है, जन्म जन्मांतर लगता है। हमें भी ऐसी शक्ति मिले, भगवान से हम मांगते हैं कि हमें भी ये ज्ञान हो, हमारा भाव दृढ़ करे और हमसे तप हो। यही प्रार्थना करते हुए सभी को नमस्कार।